शुभ रात्रि। सभी को सादर नमस्कार। दो हजार 20 के घटनाक्रम को अगर हम अच्छे से महसूस करें तो काफ़ी उथल-पुथल भरा माहौल सा जो नज़र आता है, उसको देखकर लगता है साल कैसे बीत गए इन उलझनों में पता भी नहीं चला। कितना उथल-पुथल, इधर से उधर, क्या से क्या होता रहा, कितना बदलाव आ गया। पूरा एक समझ लीजिए एक तरह से समाज बिफोर कोविड आफ्टर कोविड में बदल सा गया है। ऐसा देखने से कितना हम बदलाव को महसूस कर पाते हैं और सबसे बड़ी बात होती है इस बदलाव को हम कितने जल्दी हम अपने आप में अनुरूप ढाल लेते हैं। ज़रूरी सबसे बड़ी बात यही है। अगर मेरे घटनाक्रम की बात करें तो 2020 का साल तो मेरे लिए एक एक समझ लीजिए सुने हुए तरीके सभी का होता है, ऐसे ही मेरा था भी 2020 का साल कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने व्यस्त थे आराम से और क्या करते, तो करने को कुछ था भी नहीं, जो था वही कर रहे थे। क्या हुआ अचानक लॉकडाउन की परिस्थिति बनी है, सभी को पता है कोविड आया और पूरे देश का एक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हज़ारों लोग, छात्र, जो कामगार लोग थे वो सब के सबको लौटना पड़ा अपने घर। जो रह गए उनको काफ़ी भारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। तमाम सरकार के स्तर पर भी बहुत बड़ी-बड़ी बाधाएँ आईं। इन बाधाओं को हम सब ने कितने आसानी से पेश किया। ये हमारे अंदर के एक आत्मविश्वास और जीने की चाह के साथ-साथ हमारा जो बदलाव के नज़रिए को स्वीकार करने की जो क्षमता है, उसको अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हमें आज हम 2020 का साल का ये आखिरी दिनों में हम आ गए हैं, तो हमें हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी व्यतीत हो गया क्योंकि इतना उलझन भरा रहा। अगर फिर भी हमने जो सोचा था उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं जो भी करते हैं। अब 2021 का वर्ष जो आने वाला है, वो हमारी संभावनाओं का वर्ष है। हम सबके लिए एक 2020 का साल एक बहुत ही प्रेरणा भरा, ऊर्जा भरा, एक अंदर से अगर आत्मविश्वास पैदा करता है। इतनी मुश्किलों भरे में हमने अपने आप को ढाला, उससे निकले और इतना भारी बदलाव शायद सदियों में ही होते हैं। ऐसे बदलाव जो वर्तमान में जो घटित हुआ है, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। सरकारें तक हिल गई इसको संभालने में। सरकारों का पूरा ध्यान किस ओर था, किस डायरेक्शन में सरकार का कार्य चल रहा था, उससे हटकर सरकार को अपना ध्यान कहाँ से कहाँ ले जाना पड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ तक कि लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, लोकतंत्र का जो सारी प्रक्रियाएं मान लीजिए, उनका गठन मान लीजिए, तो वो भी प्रक्रियाएं कितनी बाधित हुई। छात्रों का जीवन तो इतना प्रभावित हुआ कि कुछ पूछिए ही मत कि कैसे। और इसने कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो हमको नहीं लगता था कि हम जैसे कि जब फ्री रहते थे घर में कोविड से पहले, तो इतना हम लोग वर्किंग और अवेयर नहीं रहते थे अपने काम को लेके। आफ्टर कोविड के बाद हमारे अंदर अपने आप में ही एक चीज़ों को खुद से बनाने के लिए, खुद से करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, पहले हम निर्भर थे। अब क्या हुआ कि हमने अपना
खुद काम करने के लिए प्रेरित हुए और कई तरह की वो परेशानियां हुई। अब ये देख लीजिए, जैसे पुलिस प्रशासन बल पे जो हमेशा ये टैग लगा रहता था, लालच का, चोरी का, लूटपाट का, ये भी तमाम तरह के आरोप लगते थे। कोविड ने उनकी प्रति कितना सकारात्मक भाव पैदा किया है, ये भी ये भी अपने आप में एक अहम है। तो दोस्तों, संभावना का वर्ष 2021 हम सब के लिए अच्छा रहे, प्रेरणा स्रोत रहे, और हम अपने राष्ट्र के विकास में भी अगर हम थोड़ा सा भी योगदान कर सकें इस 2021 के वर्ष में, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमारे देश के लिए अच्छी बात होगी, हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छी बात होगी, हम सब के लिए अच्छी बात होगी। 2021 का साल, उम्मीद है कि सब सामान्य तो की प्रक्रिया तक आ चुके हैं हम लोग। हो सकता है अब वो कोविड की जो वैक्सीन वगैरह है या टीके की जो बात है, वो भी शायद उसको अब हो जाएगा जनवरी माह या फरवरी माह तक। सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास है, ये छोटी बात नहीं होती है सरकार के स्तर पर कुछ करना या और प्रत्येक आम जन तक कोई भी योजना का पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। 2020 इसी उथल पुथल में हमारा रहा है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर जो वर्कलोड बढ़ा है, इतना वर्कलोड शायद है उनके जीवन में कभी नहीं बढ़ा होगा। फिर भी उनको लोगों के अंदर कितनी काम करने के लिए अपनी जो क्षमता थी, उनकी ऊर्जा थी, उन्होंने कितना भरपूर इसका इस्तेमाल किया, ये अकल्पनीय है। इस बड़े परिवर्तन को, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का बहुत प्रयास किया। अगर पूरे घटनाक्रम को अगर हम सही से विश्लेषित करें, तब समझ में आता है कि सरकार कितनी प्रोएक्टिव थी, कितनी पहले से तत्काल तैयारी कर ले रही थी और उसको तत्काल ज़मीनी हकीकत पे लाकर उसको उपयोग कर पा रही थी। ये छोटी बात नहीं है। हमने भी पलायन किया था या अपने घर जाना पड़ा था, तो हम भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर गए थे अपने। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जब घर गया था तो अपना का घटना इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जब मुझे घर जाना था तो मुझे यहाँ थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अब घर चले जाना चाहिए, घर वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। अधिक तनाव खुद भी नहीं लेना चाहिए और वो किसी और को भी तकलीफ अधिक ना उठानी पड़े अपना, इसलिए अपना प्रबंधन ठीक तरीके से अगर सुचारू रूप से हम करते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। हम बताते हैं जो हमने श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर जाने तक का जो अनुभव हमने किया है, हम बताता हूँ। तो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए गए थे सरकार की तरफ से, बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कराया गया था बस के लिए, हालांकि उसका रिस्पांस नहीं आया। तो फिर श्रमिक स्पेशल का रिस्पांस आ गया था, तो फिर मैंने उसको जाने के लिए जब कहा तो मेरे पास एक मैसेज आया कि सुबह 8 बजे आपको कोविड सेंटर पर जो उसकी जांच होगी, परीक्षण केंद्र, उस पर पहुँचना पड़ेगा। आपको बाकी जानकारी मैसेज पे दे दी जाएगी। सॉरी, पहले एक जो रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल आता है वो आया था, उसमें ये कहा गई थी
मैंने अपना सामान वामान पैक कर लिया। रात में करीब वही 12:30 के आसपास ही फ़ोन कॉल आया था। गर्मी का तो समय ही था, तो मैं छत पर लेटा हुआ था, क्योंकि निकलते बाहर थे नहीं तो फिर क्या था। तो छत पर ही आराम से मैंने अपना उधर आराम से बैठे। तो ऐसे ही मैंने तत्काल नीचे आए, अपने रूम में अपना सामान वामान पैक किया, सोचा कि अब सुबह निकल जाएंगे। तो दो चार छः हमारे जो साथ के दोस्त वो रह रहे थे, तो वो पूछा क्या हुआ, मैसेज आ गया क्या, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए रखे हुए थे, उनको भी अपना देख रहे थे। हम हम भी देख रहे थे, साथ साथ में अपनी एक दूसरे की परेशानी होती थी तो वो भी शेयर करते थे। तो अगले दिन मैसेज ही नहीं आया मुझे। फिर मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि मैंने सामान पैक कर लिया, तैयार हो गया, फिर भी मैसेज ही नहीं आया। मैंने अब जाऊँ कहाँ? कब कहीं नहीं जाना है, मैसेज नहीं आया है, तो हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा। फिर क्या हुआ, लगभग उसी सप्ताह मुझे पुनः मैसेज आ गया। इस बार कॉल नहीं आया था, लेकिन पूरा मैसेज में बाकायदा मुझे दीपसार के लिए बुलाया गया। वो भी रात में ही मैसेज आया, करीब 1 बजे के करीब, और मैं 3 बजे के करीब निकल गया। मैंने कहा क्या किया जाए, 3 बजे 3:30 बजे में निकल गया। 1 बजे मैसेज आया रात में, तो 3:30 बजे में निकल गया। तो मैं बताता हूँ, तो मैं निकल गया, तो मैंने ऑटो से आराम से निकल गए। ऑटो भी बड़े मुश्किल से मिला, चल नहीं रहे थे। सुबह तक मैं सुबह 7 बजे का टाइम था, ऐसे 7 बजे के आसपास का समय था। तो पहुँच गया मैं उधर। मैं क्या था कि मैं इधर पूरा सा वो कोविड का लिए लॉकडाउन किया हुआ, तो लॉकडाउन का मैं भरपूर पालन कर रहा था। भरपूर मैं कहीं नहीं निकला था लगभग, बिना ज़रूरत के या बिना आवश्यक ही हो जाता तो निकलता था। तो मैंने उधर देखा तो सरकार ने उधर ठीक व्यवस्था, लेकिन कुछ कमियां भी थी। कमियां इतनी थी कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा था। तो जो मैं किसी के संपर्क में नहीं आया था, तो फिर मुझे वहाँ एक तरह से मान लीजिए कि या कोई समारोह होता है, जैसे कि रैलियाँ वगैरह होती, इतनी भीड़ होती, ऐसे का माहौल हो रखा था वहाँ पे। तो मुझे बैठाया गया, मुझे काफ़ी लिखा पढ़ी हुई, खाने पानी की सारी व्यवस्था थी उधर। पूरा सुबह के शाम हो गया, 7 बजे, 7 बजे के करीब लगभग ट्रेन से मुझे रवाना किया। खाने पीने की व्यवस्था थी, बस पानी की बोतल्स वगैरह सब कुछ दिया गया, पानी गर्म मिल रहा था। तो दिक्कत इतना दे रहे थे, ठंडा पानी वितरित नहीं हो रहा था। तो सरकार ने बहुत कुछ किया, पूरा भरपूर ख्याल करने का परेशानियाँ फिर भी थी, लेकिन अपनी अगर जान लेकिन जो अपने खुद अवेयर रहे, उनको परेशानी का सामना मैं समझता हूँ अधिक नहीं करना पड़ा। अपनी गलती की वजह से बिना किसी सोच समझ के काम किए, तो उन लोगों को मुश्किल का सामना, या मजबूरी के चलते जो ये मजबूरी के चलते जो नहीं कुछ कर पाए, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे क्या हुआ, मुझे कानपुर तक, दिल्ली से कानपुर तक मुझे ट्रेन में आ गया। मैं स्पेशल उधर क्या व्यवस्था थी, तो उधर से मैंने मेरे ज़िले के लिए बस लगी हुई थी तत्काल, उधर से मुझे बस मिल गई। तो बस ने मुझे अपने गांव के बाहर छोड़ दिया, हाईवे के पास। तो मेरा कोई किराया खर्चा लगा ना ही कुछ लगा, मुझे सरकार ने बखूबी पहुंचा दिया। कभी कहती कि मेरा उधर भी परीक्षण नहीं हुआ, कोविड टेस्ट नहीं हुआ, ना ही इधर। मैंने इस बारे में पता करने का चाहा। मैंने कहा क्या समस्या है भाई, ऐसे तो हम घर भी नहीं जा सकते, तो
क्या किया जाए? मैंने मेरे मन में सवाल था, मैं ऐसे कैसे घर में चला जाऊँगा या अपने गाँव में ऐसे कैसे घुस जाऊँगा? इतने लोगों के बीच में मुझे पता था कि 1000 डेढ़ हज़ार लोगों के बीच में से जो रहा हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पर परमानेंट मास्क लगाए रहना, ये संभव भी नहीं था, क्योंकि पानी भी पिएँगे, आप खाएँगे भी पिएँगे, आस-पास है इतनी भीड़ है, तो उसका ख़्याल तो मैं समझता हूँ कि कितना भी सतर्क रहिए, लेकिन सावधानी बरती नहीं जा सकती थी, ऐसा परिस्थिति थी। फिर मैंने अपने ज़िले में पता किया, तो मैं अपने घर नहीं गया, तो घर के बाहर ही गाँव में रुका रहा। गाड़ी के पीछे-पीछे मैं गया और मैंने फिर क्या किया, मैंने अपना पता किया, तो पता चला कि तो मैंने अपना टेस्ट करवाया। संयोग से तीसरे दिन रिपोर्ट जो आई, तो नेगेटिव आई। मुझे जानकारी हो गई, फिर मैं रिपोर्ट भी लेने नहीं गया, क्योंकि क्या, जब जानकारी हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं, क्यों भागा-दौड़ी करें? क्योंकि हो सकता है कि अब रिपोर्ट लेने में ही आप पॉजिटिव हो जाए। तो ये चीज़ का मैंने भी ख्याल, सरकार ने जो व्यवस्था की थी, जो कमियाँ थी, तो कमियाँ अपनी जगह थी, उन उसके ऊपर सिर्फ रोते रहना या उसके ऊपर कुछ कहना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था थी, सरकार ने की तरफ से जो काम किया गया, इस उथल-पुथल भरे माहौल में सरकार तुम्हारी देखभाल कर पा रही थी, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी। और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग लगे हुए थे, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया, काम किया। जहाँ एक तरफ जीवन का संकट गहराया हुआ था, लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं रहे थे, मैंने महसूस किया। अब ये कह देना कि सरकार ने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं किया, ये नकारात्मक सोच पैदा करती है हमारे भीतर। कितने चैलेंजेस नहीं थे हमारे पास, पूरा देश उथल-पुथल में था, सीमा पे संकट गहराया हुआ था, आंतरिक आंतरिक आपातकाल की स्थिति जैसा ही माहौल था। लोगों के ऊपर जब जीवन का संकट गहराता है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं दिखता है फिर, क्योंकि ये जीवन का संकट सबसे बड़ा संकट है। आपका अस्तित्व जिसमें खतरे में पड़ जाए, तो उससे बड़ा संकट कोई हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी लोग जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे थे। मैंने देखा, तो मैंने भी अपने गांव में कुछ काम किए, अपनी एक पूरी एक टीम बनाई और सैनिटाइज़र वगैरह काम किया था। तो शुरुआत तो मैंने अकेले की थी, फिर मेरी पूरी टीम बन गई और कुछ लोग लगे रहे। फिर मुझे मुझे सिर्फ अपना मोहल्ला देखना पड़ता था, वो अपना देखते थे, तो पूरा कवर कर लिए थे। तो उस उथल-पुथल ने हमको कितना हमारा ऊर्जावान कर दिया है हमको, कि कितनी भी विकट परिस्थिति आज आ जाए, हम अपने-अपने कार्यों से, ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ रहे थे। इसीलिए अब देखिए, सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपदा को अवसर में बदलना है। ये छोटी बात नहीं होती है कि एक तरफ जहाँ आंतरिक आपातकाल देश के अंदर ये जीवन संकट गहराया था, सीमा पर अलग संकट गहराया हुआ था, तो फिर आपदा में अवसर बदलने वाली बात, तो इस तरह के प्रयास हुए, सकारात्मक प्रयास हुए। ये भारतवर्ष के लिए गौरव गाथा की बात। ये गौरव गाथा इतनी गौरव गाथा है कि भारत में कोविड का सामना, यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी के प्रति जो सतर्क, जिम्मेदारियों के प्रति जो
सजगता है वो इतनी अधिक थी, ऐसा दृश्य हमने भी नहीं देखा कभी। वो हमारे जो बुजुर्ग रहे हो शायद उन्होंने भी नहीं देखा होगा। ये इसकी कल्पना बंगाल के अकाल से कर सकते हैं, 1770 के आसपास जो पड़ा था, शायद अगर मैं सही हूँ। उसमें हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए थे। शायद उसमें 1/3 आबादी बंगाल की त्रासदी में खत्म हो गई थी। उस संकट जैसा ही संकट, उससे बड़ा संकट लोगों को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन हमारे संसाधन का प्रयोग, भरपूर संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। इसमें तकनीकों का भी इस्तेमाल हुआ है। लोगों की सजगता रही है, इस चुनौती से हम निकल पाए। तो 2020 का सबक हमारे लिए इतना विशाल सबक है कि 2021 की संभावनाओं में जो 2020 के जो सबक उसने क्या क्या स्थितियों को उत्पन्न नहीं किया। अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत जैसी मुहिम का जन्म हुआ तो ये आपदा की ही देन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो संकल्प जो आया है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 2020 की जो आपदा की ही देन है। और कई प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं तकनीकी से जुड़ाव, और हमारे बड़े हैं, और हमने घर से काम करने की चलन, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ 2020 का अनुभव को हम 2021 की संभावना में बखूबी अगर हम इसका प्रयोग कर पाएँ तो मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। इसी के बाद हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।